तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स का क्लास 11 का पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले तो फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानने का है वो ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है। पहला टर्म कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। हर चीज मेजरमेंट होता है, फिजिक्स में बिना मेजरमेंट के फिजिक्स हो नहीं सकता, और फिजिक्स में मेजरमेंट हर जगह आपको करना ही करना है। तो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहला सवाल है। तो इन फिजिक्स मेजरमेंट इज डन इन सम टर्म्स। इसके लिए कुछ टर्म्स हैं, कंपैरिजन की कुछ टर्म्स हैं। कंपेयर करते हैं दो क्वांटिटी को, कैसे कंपेयर करना है, तो कुछ टर्म्स हम लोग लेते हैं कंपेयर करने के लिए, कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वही टर्म्स हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल अगर आपको देखना है ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, दोनों में देखना है कि हैवी कौन है, तो इसके कंपैरिजन के लिए कुछ टर्म्स सही होगा। अब वो टर्म है मास। मास बताएगा कौन ज्यादा हैवी है, तो मास मेजरमेंट हो गया और मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शंस है ये, इसमें देखना है कि भाई कौन बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कितना बड़ा है, कितना का फर्क है दोनों में। इसके मेजरमेंट के लिए हमारे पास जो टर्म्स है जो कि फिजिकल क्वांटिटी है वो है लेंथ। तो अब कितना सोते हैं आप और आपका भाई सोता है, कौन ज्यादा सोचता है, इसके मेजरमेंट के लिए भी हमारे पास एक टर्म है, उसका वैल्यू क्या है, टाइम। तो इसी तरह से फिजिक्स में कोई भी मेजरमेंट करना है तो उसके लिए टर्म्स लेना पड़ेगा, और वही टर्म्स है फिजिकल क्वांटिटी। अब देखते हैं, आगे देखते हैं। तो फिजिक्स में मेजरमेंट जो हम लोग कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी का जो हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, तो बेसिक क्या है उसका, बेसिक फॉर्मूला क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी में सामान्य तौर पे तो हम लोग लिख लेते हैं, पहले एग्जांपल्स लिख लेते हैं इसके कि फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल्स क्या है। तो हम लोग लिख लेंगे लेंथ इसका एग्जांपल है, मास इसका एग्जांपल है, टेम्परेचर इसका एग्जांपल है, एरिया इसका एग्जांपल है, वॉल्यूम इसका एग्जांपल है, टाइम इसका एग्जांपल है, कितनी स्पीड गाड़ी चला रहे हैं बहुत तेज, स्पीड इसका एग्जांपल है, ईटीसी बहुत सारी चीजें, फोर्स हो गया, मोमेंटम, वर्क, एनर्जी, सारा हो गया। तो अभी बात यहाँ पर ये आती है कि फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करें। फिजिकल क्वांटिटी में जनरली दो चीज होते हैं, न्यूमरल और यूनिट। कभी यूनिट नहीं होता, लेकिन बाद में बात करेंगे इसका। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज पाया जाएगा, एक न्यूमरल, एक यूनिट पाया जाएगा। इसको सिंबल x से डिनोट कर लेते हैं, x या q से डिनोट कर लीजिए। न्यूमरल हो गया n, यूनिट हो गया। तो फिर ये जैसे लेंथ लिखते हैं, भाई लेंथ कितना मीटर है, 12 मीटर लेंथ है। व्हाट इज लेंथ, लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। 12 क्या है हमारा, न्यूमरल है, और मीटर क्या है, यूनिट है। उसी तरह से अगर आप और भी एग्जांपल लेंगे, सपोज आपने लिख दिया टाइम लिख दिया 10 आवर। टाइम क्या है, टाइम फिजिकल क्वांटिटी है। 10 क्या है, न्यूमरल है, ये क्या है, यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज होता है, न्यूमरल होता है और यूनिट होता है। तो ऑन द सेकंड हैंड हम लोग अगर आगे की बात करें इसके बाद, तो आप देखिए किसी फिजिकल क्वांटिटी में n1 u1 = n2 u2, ये कांस्टेंट वैल्यू है फिजिकल क्वांटिटी में। मतलब आपने अगर न्यूमरल को बदला तो यूनिट भी बदलना होगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। फिजिकल क्वांटिटी का रूल है जनरल। सपोज के लिए आप 5 मीटर चलते हैं, यू आर गोइंग टू चेंज इट इनटू सेंटीमीटर, तो आपने क्या किया, 500 लिख दिया, 500 सेंटीमीटर होगा। तो हमारा n1 था, ये n2 है, ये u1 था, ये u2 है। तो देखिए n1 u1 है, अब इसको हमने बदल दिया n2 में, u1 किससे बदल गया, u2 बदल गया। ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे कि भाई फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कितने होते हैं। तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को बांट देंगे दो भागों में। एक होगा फंडामेंटल क्वांटिटी, क्या होगा, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब
जिसको कोई नहीं, जिसको सिर्फ साइंटिस्ट ने बनाया है स्टार्टिंग में। और दूसरा होगा डिराइव्ड क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी की मदद से बाकी क्वांटिटी बना सके उसको हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो एक हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा क्या हो गया? डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। एनी प्रॉब्लम? दो तरह की क्वांटिटी है। तो बताइए फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होगा? फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होगा? ऐसे फिजिक्स की क्वांटिटी जिनके डेरिवेशंस के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं हो, उस तरह की क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। आइए साथ हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटी which does not need any other physical quantity for its derivation, any other physical quantity for its derivation, जिसको अपने डेरिवेशन के लिए या एक्सप्लेनेशन के लिए किसी दूसरे क्वांटिटी की जरूरत ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। ये कितने होते हैं? दे आर 7 इन नंबर। ये क्या होते हैं? 7 होते हैं। अभी 7 कौन कौन है? ये 7 होते हैं। कौन कौन से हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी पे लिख देते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी और है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। साथ है ये कौन कौन से? मैंने लिखा लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये कितने हो गए? ये सब के सब क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, अब बारी डिराइव्ड क्वांटिटी का। वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनको फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से बनाया जाए, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाएंगे। इसका डेफिनेशन क्या होगा? those physical quantity which are derived using फंडामेंटल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से डिराइव किया जाता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। which are made, डिराइव करने के लिए which are made, which need, ऐसा लिख सकते हैं, which need लिखते ज्यादा अच्छा है। लिखते हैं which need fundamental quantity, which need fundamental quantity, यूजिंग हटा देते हैं, fundamental quantities for its derivation, जिसके is called derived quantity। तो वैसे क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिसे फंडामेंटल क्वांटिटी चाहिए अपने डेरिवेशन के लिए, उस तरह की क्वांटिटी को हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। और इसका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। इसका एग्जांपल क्या होगा हमारा? इसका एग्जांपल जैसे दे सकते हैं स्पीड से एग्जांपल देते हैं। स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम है। डिस्टेंस क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। डिस्टेंस लेंथ है, लेंथ मेजर कर रहे हैं। टाइम क्या है? टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। और दोनों मिला के क्या बन रहा है? स्पीड क्या बन रहा है? डिराइव्ड क्वांटिटी स्पीड। उसी तरह से अगर हम चाहें तो एरिया देख सकते हैं। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया रूम का क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या है?
फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ मतलब लंबाई नापना है, स्ट्रिंग की लंबाई नापना है, आप तो एक ही मेजरमेंट से नापोगे, ब्रेथ भी नापना है तो एक ही मेजरमेंट से नापोगे, तो भाई दोनों तो क्या है हमारा, दोनों क्या होने वाला है, दोनों का दोनों हमारा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और दोनों मिलके एरिया को बना रहा है, उसको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ये सात को छोड़ के आप जो भी पढ़ते हो सब डिराइव्ड क्वांटिटी में आता है, किसमें आता है, डिराइव्ड क्वांटिटी में आता है। जैसे एक वॉल्यूम हो गया, जैसे आपका हो गया वॉल्यूम के बाद लिख सकते हैं डेंसिटी, लिख सकते हैं डेंसिटी के बाद लिख सकते हैं फोर्स, लिख सकते हैं वेलोसिटी, लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, लिख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे एग्जांपल्स है, खत्म नहीं होता है सब। ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था फंडामेंटल क्वांटिटी का और डिराइव्ड क्वांटिटी का। इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे हम लोग बात कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बात करेंगे कि भाई कितने सिस्टम ऑफ यूनिट्स से पहले और अभी भी मतलब है और अभी कौन सा करंटली चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है।